हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम ईवीएस का 5th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है शिवाजीज एजुकेशन। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिले। और मैंने इससे पहले बाकी चैप्टर्स को एक्सप्लेन करके क्वेश्चन आंसर दे दिया है, अगर वो आप नहीं देखो तो वो भी देख लो। और बाकी सब्जेक्ट्स के भी दे दिए हैं, वो भी आप देख लो अगर देखना चाहते हो। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है? शिवाजीज एजुकेशन। एजुकेशन मतलब क्या बच्चों? पढ़ाई। मतलब कि शिवाजी की पढ़ाई। तो देखते हैं इसमें क्या बताया है इस चैप्टर में। यहाँ पे क्या लिखा है? बिगिनिंग ऑफ शिवाजी एजुकेशन। बिगिनिंग मतलब बच्चों शुरुआत, एजुकेशन मतलब पढ़ाई, मतलब कि शिवाजी की पढ़ाई की शुरुआत, उनकी पढ़ाई की शुरुआत कैसे हुई वो बताया। यहाँ पे देखते हैं क्या है। शाहजी राजे हिमसेल्फ वॉज अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत। स्कॉलर मतलब बच्चों की विद्वान, जिसको महान विद्वान बोलते ना, वो कि शाहजी राजे जो शिवाजी के डैडी थे, ये जो थे ये संस्कृत में बहुत ही विद्वान थे, स्कॉलर थे। जो शाहजी राजे थे, कौन? ये शाहजी राजे शिवाजी के पिता थे। In the Bangalore court, he has under his patronage artists and scholars of various languages. आर्टिस्ट मतलब बच्चों कलाकार, स्कॉलर्स मतलब विद्वान, लैंग्वेज मतलब बच्चों भाषा। मतलब जो बेंगलोर का कोर्ट था उसमें जो शाहजी राजे थे उनके साथ बहुत सारे कलाकार, विद्वान लोग, अलग अलग भाषाओं के जो थे वो उनके साथ थे। ही अपॉइंटेड इंटेलिजेंट टीचर्स फॉर शिवाजी। अपॉइंटेड मतलब बच्चों रखना, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, टीचर मतलब बच्चों आपको पता है शिक्षक। मतलब कि जो शाहजी थे उन्होंने शिवाजी के लिए बहुत ही जो बहुत ही बुद्धिमान टीचर थे, बहुत ही दिमाग वाले, उनको रखा था शिवाजी को पढ़ाने के लिए। शिवाजीज एजुकेशन बिगेन व्हेन ही बिकेम 7 years old। बिगेन मतलब बच्चों क्या होता है? शिवाजी एजुकेशन बिगेन मतलब शुरुआत। मतलब शिवाजी की पढ़ाई कब शुरू हुई? जब वो 7 साल के हुए तब उनकी पढ़ाई शुरू हुई। सून शिवाजी बिकेम स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। स्किल्ड मतलब बच्चों माहिर, आर्ट मतलब कला, रीडिंग मतलब पढ़ना, राइटिंग मतलब लिखना। मतलब सून मतलब जल्दी, मतलब जल्दी शिवाजी जो पढ़ने और लिखने में बहुत ही माहिर हो गए थे। उनको पढ़ना लिखना बहुत जल्दी अच्छे से आने लगा था। ही बिगेन टू रीड द स्टोरीज फ्रॉम रामायण, महाभारत एंड भगवत ऑन हिज ओन। स्टोरीज मतलब बच्चों कहानी, रामायण आपको पता है, रामायण की बुक, जो महाभारत की बुक है, और भगवत ओल मतलब अपने से। मतलब कि शिवाजी जो कहानियां रामायण, महाभारत और भगवत गीता में थी वो अपने से ही पढ़ते थे। वो उनको इतना अच्छे से पढ़ना आता था कि वो सब कहानियां अपने से पढ़ लेते थे वो कम उम्र में। आगे क्या है देखते हैं। ये देखो आपको यहाँ पे शिवाजी की पिक्चर दिखाई है। देखो शिवाजी यहाँ पे सीख रहे हैं किसके साथ? शिवाजी एजुकेशन अंडर सुपरविजन ऑफ शाहजी राजे। मतलब सुपरविजन मतलब बच्चों देखभाल, मतलब ये शिवाजी शाहजी राजे जो उनके पिता है उनके देखभाल में सीख रहे हैं। देखो ये उनके पिता है, ये सीख रहे हैं सब। देखो भाला चलती, ये भाला चलाना सीख रहे हैं। ठीक है, अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है टू टीच हिम वॉरफेयर शाहजी राजे हैड अपॉइंटेड सम टीचर्स। वॉरफेयर मतलब बच्चों युद्ध का तरीका। टीचर्स तो आपको मतलब शिक्षक, मतलब कि उन्हें शिवाजी को युद्ध का तरीका सिखाने के लिए, लड़ाई का तरीका सिखाने के लिए शाहजी राजे ने बहुत सारे टीचर को रखा। ठीक है, आगे देखते क्या है। दे बिगेन टू टीच शिवाजी टू राइड अ हॉर्स, टू रेसल, टू यूज स्वॉर्ड्स एंड दांड पट्टा। मतलब जो बिगिन मतलब बच्चों शुरू, राइड हॉर्स मतलब घुड़सवारी, रेसल मतलब लड़ना, ठीक है, कुश्ती करना, स्वॉर्ड मतलब तलवार, दांड पट्टा बच्चों क्या होता है मालूम? इस ये भी एक तरीके की तलवार होती है जिससे लड़ाई करते हैं। मैं आपको रुको दिखाता हूँ, आपके यही चैप्टर में है दांड पट्टा। देखो बच्चों, ये देखो, ये देखो, इसको दान पट्टा बोलते हैं। ये तलवार जो है ना, इससे जो लड़ाई करते हैं इसको दान पट्टा बोलते हैं। ठीक है, तो जो थे, जो टीचर्स थे वो शिवाजी को क्या क्या सिखाना शुरू किए? घुड़सवारी करना सिखाए, कुश्ती करना सिखाए, तलवार चलाना सिखाए, दंड पट्टा ये भी एक तरीके की तलवार है वो चलाना सिखाए। दस एट द एज ऑफ 12 शिवाजी बिकेम अक्वेंटेड विथ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लर्निंग एंड आर्ट्स। अक्वेंटेड मतलब बच्चों जानकारी होना, ब्रांचेस मतलब शाखा, लर्निंग मतलब सीखना, आर्ट्स मतलब कला। मतलब कि 12 साल की उम्र में शिवाजी को अलग अलग तरीके, अलग अलग जो कला है उसकी जानकारी हो गई थी बहुत कम उम्र में। आगे देखते क्या है। Soon, Adil Shah sent Shahaji Raje on an expedition to conquer the states of the Nayakas
लोकल चीफ्स इन कर्नाटक। सून मतलब बच्चों जल्द, सेंड मतलब भेजना, एक्सपेडिशन मतलब क्या होता है बच्चों, खोज यात्रा, कहीं पे कोई यात्रा पे जाना। कॉन्कर मतलब कब्जा करना। मतलब जो आदिल शाह था जिसके अंडर शाहजी राजे थे, वो जो आदिल शाह ने शाहजी राजे को कहाँ पर भेज दिया, कर्नाटक भेज दिया, जो नायकाज है उस पर कब्जा करने के लिए, उसकी सीमा पे फतेह करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। बिफोर सेटिंग आउट अपॉन द एक्सपीडिशन शाहजी राजे सेंट शिवाजी एंड जीजाबाई टू पुणे। एक्सपेडिशन मतलब वही बच्चों, यात्रा पे जाना कोई, मतलब कि ये जाने जहाँ पे आदिल शाह ने भेजा था शाहजी राजे को कर्नाटक, वहां जाने से पहले उन्होंने क्या किया, शिवाजी को और जीजाबाई, जीजाबाई कौन, जो इनकी पत्नी थी शाहजी राजे के, और शिवाजी की जो माँ थी, उनको कहाँ भेज दिया, पुणे भेज दिया। विद देम ही सेंट एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड इन्फेंट्री, अ ट्रेजरी, अ फ्लैग, एस ऑल्सो ट्रस्टेड मिनिस्टर्स, ब्रेव जनरल्स एंड रिनोन्ड टीचर्स। देखो बच्चों, एलिफेंट्स मतलब हाथी, हॉर्सेस मतलब घोड़ा, इन्फेंट्री मतलब बच्चों जो सेना जो पैदल चलती है ना, जो पैदल सेना, ट्रेजरी मतलब खजाना, फ्लैग मतलब झंडा, और ट्रस्टेड मिनिस्टर मतलब जो भरोसे वाले मिनिस्टर रहे, ब्रेव मतलब बहादुर, रिनोन मतलब कि बच्चों जाने माने। मतलब क्या, जब शिवाजी और जीजाबाई को शाहजी ने पुणे भेजा, तो उनके साथ साथ किसको भेजा, एलिफेंट मतलब हाथी, घोड़ा, पैदल जो सेना है वो, और खजाना, झंडा, और बहुत सारे जो भरोसे वाले मिनिस्टर हैं उनको, और बहादुर जनरल्स और जाने माने टीचर्स को भी उनके साथ भेजा पुणे। आगे देखते हैं बच्चों क्या है, रिजुनोवेशन ऑफ पुणे। तो रिजुवेनेशन मतलब क्या होता है बच्चों, पहले जैसा करना, उसको वापस पहले जैसा बनाना, तो पुणे को पहले जैसा बनाना। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। जीजाबाई एंड शिवाजी रिटर्न टू पुणे, मतलब रिटर्न मतलब वापस आना, मतलब जीजाबाई और शिवाजी पुणे वापस आए। शिवाजी रिमेंबर्ड हिज चाइल्डहुड डेज विच ही हैड स्पेंड ऑन शिवनेरी। चाइल्डहुड मतलब बच्चों बचपन, और शिवनेरी एक किला है जहाँ पे शिवाजी बचपन में रहते थे। ठीक है, तो जब शिवाजी रिमेम्बर मतलब याद, मतलब जब शिवाजी वहां पे पहुंचे पुणे में, तो उनको अपने बचपन की याद आ गई जो उन्होंने शिवनेरी किला पे बिताया था। ही कुड सी द लॉफ्टी पीक्स ऑफ द सह्याद्री अगेन एंड ही बिकेम वेरी हैप्पी। लॉफ्टी मतलब बच्चों, लॉफ्टी पीक्स मतलब ऊंची चोटी, पहाड़ी की ऊंची चोटी, हैप्पी मतलब खुश, मतलब कि अब शिवाजी जो पहाड़ी की ऊंची चोटी, जो सह्याद्री पहाड़ था ना, उसकी ऊंची चोटी देख के वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनको अपने बचपन की याद आ गई थी। पुणे एट दैट टाइम वॉज नॉट सच अ बिग सिटी, मतलब पुणे वो टाइम पे बहुत बड़ा शहर नहीं था। इट वॉज टोटली डिवास्टेड बाई शाहजी राजेज एनिमीज। डिवास्टेड मतलब बच्चों बर्बाद करना, मतलब कि जो पुणे था वो पूरा बर्बाद कर दिया गया था, जो शाहजी राजे के दुश्मन थे, एनिमीज मतलब दुश्मन, दुश्मनों ने एकदम बर्बाद कर दिया था पुणे को। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर्टीज वर डैमेज्ड। प्रॉपर्टीज मतलब बच्चों जायदाद जो रहते हैं, डैमेज बर्बाद मतलब सब कुछ बर्बाद, सब जायदाद बर्बाद कर दिया गया जो भी प्रॉपर्टीज थे। हाउसेज वर डिमोलिश्ड। डिमोलिश मतलब तोड़ना, मतलब घर जो थे उसको तोड़ दिया गया था। किसने तोड़ा था, शाहजी के जो दुश्मन थे। टेम्पल्स हैड कोलैप्स्ड। कोलैप्स मतलब गिरना, टेम्पल्स मतलब मंदिर गिर गए थे। द फ्राइटेंड पीपल हैड फ्लेड फ्रॉम देयर विलेजेस। फ्राइटेंड मतलब बच्चों डरे हुए, फ्लेड मतलब भागना, विलेज मतलब गांव, मतलब जो डरे हुए, क्योंकि ये देखो ये लोग सब तोड़ रहे थे, शाहजी के जो दुश्मन थे पुणे में हर एक चीज तोड़ रहे थे, सब गिरा रहे थे, सबको सता रहे थे, तो उससे डर के लोग भाग के गांव छोड़ के भाग गए। फील्ड्स हैड बिकम बैरन। फील्ड्स मतलब बच्चों खेत, बैरन मतलब बंजर, मतलब खेत बंजर बन गए, मैदान एकदम बंजर हो गया। थिक फॉरेस्ट हैड ग्रोन। थिक मतलब घना, फॉरेस्ट मतलब जंगल, मतलब घना जंगल उग गया वहां पे, जो सब गांव पे लोग रहते थे गांव में, और खेत में जो खेती करते थे, सब जगह घास उग के एकदम जंगल बन गई। वुल्स रोम्ड इन द कंट्री साइड। वुल्स मतलब बच्चों भेड़िए, रोम मतलब घूमना, कंट्री साइड मतलब कि जो जहाँ पे लोग रहते थे, तो अब वहाँ पे भेड़िए घूमने लगे थे, क्योंकि लोग नहीं रह रहे थे, जंगल बन गया, तो वहाँ पे अब भेड़िए घूमने लगे थे। पुणे 10 वॉज टोटली इन शैम्बल्स एंड रुइंस। शैम्बल्स मतलब बच्चों उथल पुथल, रुइंस मतलब बर्बाद, मतलब पुणे इसी वजह से पुणे पूरी तरह एकदम उथल पुथल और बर्बाद हो गया था। ठीक है, अभी आगे देखते क्या है। व्हेन द पीपल लिविंग अराउंड केम टू नो दैट जीजाबाई हैज रिटर्न टू पुणे विथ शिवाजी, दे टुक हार्ट। रिटर्न मतलब बच्चों वापिस आना,
टूक हार्ट मतलब उनको हिम्मत मिली, मतलब जब जो लोग रह रहे थे आजू बाजू, जब उनको मालूम पड़ा कि जीजाबाई शिवा और शिवाजी पुणे वापस आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा हिम्मत मिली. जीजाबाई कॉल्ड all of them and reassured them that they would be safe in Pune. रीअश्योर्ड मतलब बच्चों वापस यकीन दिलाना, सेफ मतलब सुरक्षित. तो जीजाबाई, जो लोग गांव छोड़ के नहीं भाग गए थे, तो जीजाबाई ने उनको बुलाया और भरोसा दिलाया वापस कि अब वो पुणे में सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे. पीपल स्टार्टेड सेटलिंग इन पुणे, कल्टिवेटिंग देयर लैंड्स. सेटलिंग मतलब बच्चों बसना, कल्टिवेटिंग मतलब खेत जोतना उसको बोलते हैं. ठीक है, तो लोग क्या पुणे में रहना वापस शुरू कर दिए और अपने खेत में काम करने लगे, अपनी ज़मीन को जोतने लगे. आगे देखिए क्या है. जीजाबाई हैड द डिलेपिडेटेड टेम्पल्स रिपेयर्ड. डिलेपिडेटेड मतलब बच्चों क्या होता है, टूटे फूटे जो रहते हैं. रिपेयर्ड मतलब वापस बनाना, मतलब जीजाबाई ने क्या किया, जो मंदिर टूट गए थे उसको वापस बनाया. इन द टेम्पल्स वर्शिप बिगेन मॉर्निंग एंड इवनिंग. वर्शिप मतलब बच्चों पूजा, मॉर्निंग इवनिंग मतलब सुबह शाम. अब मंदिर में सुबह शाम पूजा होने लगी थी क्योंकि जीजाबाई ने सब वापस बनवा दिया था. द टाउन वॉज अगेन थ्रॉबिंग विथ पीपल. थ्रॉबिंग मतलब बच्चों धड़कना, मतलब अब वापस जो गांव था वो वापस लोगों से एकदम चहल पहल हो गई. अब गांव में पहले कैसे भेड़िए रहते थे, जंगल था, तो लोग आके सब काट के खेती किए. जीजाबाई ने मंदिर को वापस बनवाया, वहाँ लोग पूजा करने लगे. तो अब लोगों की अब मतलब एकदम लोगों की चहल पहल हो गई थी. जस्ट पुणे वॉज टोटली ट्रांसफॉर्म. ट्रांसफॉर्म मतलब बदलाव, कि इस तरीके से पुणे को पूरी तरह बदल दिया गया, पुणे पूरी तरह बदल गया था. ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्या है. देखो बच्चों, ये है जीजाबाई, शिवाजी की मम्मी जो है ना, ये जीजाबाई है ये. ठीक है, आगे देखते हैं. अभी आगे क्या है. द अचीवमेंट ऑफ दादाजी कोंडदेव. वेन जीजाबाई एंड शिवाजी वर इन कर्नाटक. द अचीवमेंट ऑफ दादाजी कोंडदेव. अचीवमेंट मतलब बच्चों कामयाबी, मतलब दादाजी कोंडदेव की कामयाबी. वेन जीजाबाई एंड शिवाजी वर इन कर्नाटक, दादाजी कोंडदेव लुक्ड आफ्टर द पुणे जागीर. मतलब कि जब जीजाबाई और शिवाजी कर्नाटक में थे, तब दादाजी कोंडदेव ने पुणे की देखभाल किया. ही वॉज दी सूबेदार ऑफ कर्नाटक ऑफ कोंडाना ऑल्सो. और वो कोंडना के सूबेदार भी थे. ही वॉज वेरी फेथफुल. फेथफुल मतलब बच्चों भरोसेमंद, मतलब वो बहुत ही भरोसेमंद थे, उन पे भरोसा किया जा सकता है, वो बहुत ही भरोसे के लायक थे. ही वॉज स्ट्रिक्ट, एफिशिएंट एंड ऑनेस्ट इन हिज वर्क. स्ट्रिक्ट मतलब बच्चों कड़क, एफिशिएंट मतलब लायक, और ऑनेस्ट मतलब ईमानदार. मतलब वो बहुत ही कड़क थे और बहुत ही अच्छे और ईमानदार थे अपने काम में. वो अपने काम में कभी बेईमानी नहीं करते थे. ही वॉज ऑल्सो जस्ट एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन. मतलब डिसिप्लिनेरियन मतलब बच्चों क्या होता है, नियम का पालन करने वाला. मतलब वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, स्ट्रिक्ट तरीके मतलब बहुत ही कड़क थे और वो नियम का पालन करते थे बहुत. ही सर्व्ड विद डिवोशन. डिवोशन मतलब बच्चों प्रेम से. सर्व मतलब सेवा करना, मतलब उन्होंने वो बहुत ही प्रेम से सेवा करते थे. एट अबाउट दिस टाइम अ बिग वाडा और रेसिडेंस वॉज बिल्ट इन पुणे बाय द ऑर्डर ऑफ शाहजी राजे. मतलब बच्चों की ये टाइम पे बहुत ही बड़ा एक वाड़ा मतलब रेसिडेंस मतलब एक रहने की जगह, रेसिडेंस मतलब रहने की जगह बनाई गई थी पुणे में. किसके ऑर्डर से, शाहजी राजे के बोलने की वजह से. ठीक है. इट बिकेम टू बी नोन एज लाल महल. नोन मतलब जानना, मतलब उसका नाम क्या, किस नाम से जाना जाता था, लाल महल के नाम से. टू एंकरेज द पेजेंट्स टू टिल देयर लैंड्स, दादाजी गेव देम कंसेशन इन द लैंड टैक्स फॉर अ फ्यू ईयर्स. इंकरेज मतलब बच्चों हिम्मत देना. पेशेंट मतलब किसान, ऐसे जो किसान ये सब रहते हैं इनको बोलते हैं. और कंसेशन मतलब छूट देना. लैंड टैक्स मतलब जो जमीन पे टैक्स लगता है. तो क्या किसान ये सब की हिम्मत बढ़ाने के लिए जो दादाजी थे, दादाजी कोंडदेव, उन्होंने जमीन पे जो टैक्स लगता था उस पे बहुत ही कम टैक्स कर दिया. बहुत ही लोगों को, किसानों को छूट दे दी थी उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, ताकि वो और काम करे और खेत में और अच्छे से काम करे. ठीक है बच्चों, अभी आगे देखते हैं. ही ऑफर्ड प्राइजेस फॉर डिस्ट्रॉइंग द वुल्स विच इन्फेस्टेड द कंट्री साइड एंड हैरेस द पेजेंट्स. मतलब बच्चों देखो, ऑफर्ड मतलब प्राइस मतलब कि इनाम देने के लिए बोलना. ठीक है, कहाँ पे गया,
ही ऑफर्ड, हाँ ये देखो, डिस्ट्रॉइंग मतलब खत्म करना, वुल्स मतलब भेड़िए, इन्फेस्टेड मतलब बच्चों की अशांति जो फैलाना, वो हैरेस मतलब तकलीफ देना। मतलब क्या हुआ, क्या किया, जो दादाजी कौंदेव थे उन्होंने बोला कि जो भी भेड़िए लोग को खत्म करेगा, यहाँ से निकालेगा, तो उसे इनाम दिया जाएगा। जो किसानों को परेशान करते थे भेड़िए, उनको अगर जो निकालेगा या खत्म करेगा उनको इनाम दिया जाएगा। मेनी वुल्स वर किल्ड, किल्ड मतलब मारे गए, मतलब बहुत सारे भेड़िए मारे गए। ही रेज्ड पेजेंट्स पेट्रोल्स टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ फ्रॉम गैंग्स ऑफ थीव्स हु रोम्ड द कंट्री साइड। पेट्रोल मतलब बच्चों पहरा देना, ठीक है। प्रोटेक्ट लाइफ मतलब सुरक्षित करना, प्रॉपर्टी, थीव्स मतलब बच्चों चोर, रोम मतलब घूमना। मतलब कि जो दादाजी कौंदेव थे उन्होंने पहरा लगाया सेना का, ताकि जो किसान है उनकी जिंदगी और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो चोरों से बची रहे, जो रात के टाइम घूमते थे जहाँ पे लोग रहते थे वहां पे। ठीक है, आगे देखते क्या है। ही फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। लैंड रेवेन्यू मतलब बच्चों जो जमीन पे जो टैक्स नहीं लगता है, जो गवर्नमेंट को जाता है, सरकार को, उसको बोलते हैं। तो इन्होंने एक फिक्स कर दिया जो जमीन पे टैक्स लगेगा, कि कैसे, जैसे अगर मिट्टी अच्छी है तो ज्यादा टैक्स लगेगा, और मिट्टी अच्छी नहीं है तो कम टैक्स लगेगा। ठीक है, ऐसे किया था उन्होंने। आगे, ही दस मेड द पीपल हैप्पी, मतलब इस तरीके से उन्होंने लोगों को खुश कर दिया। इन द फील्ड्स of agricultural reforms and revenue collection, the work done by Dadaji Kondev and Nizam Shahi Wazir Malik Ambar is considered to be very important. Agricultural मतलब बच्चों खेती, important मतलब खास, मतलब कि जो खेती को बदलाव करने के लिए जो काम किया था किसने, दादाजी कौंदेव और निज़ाम शाही ने वो बहुत ही खास काम माना जाता है, उससे बहुत ही मदद मिली थी वो करने में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। शिवाजीज एजुकेशन मतलब शिवाजी की पढ़ाई। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। व्हेन शिवाजी रिटर्न टू पुणे, मतलब रिटर्न मतलब वापस है, जब शिवाजी वापस पुणे आए, हिज एजुकेशन कंटिन्यूड अंडर द सुपरविजन ऑफ जीजाबाई। सुपरविजन मतलब बच्चों देखभाल, मतलब कि जब वो पुणे वापस आए तो उनकी पढ़ाई जीजाबाई की देखभाल में वापस शुरू हुई। While returning from Bangalore, Jijabai and Shivaji were accompanied by eminent teachers sent by Shahji Raje. While returning to Bangalore, accomplish मतलब बच्चों साथ जाना, eminent मतलब मशहूर, मतलब जब बेंगलोर से जीजाबाई और शिवाजी वापस आ रहे थे तो उनके साथ बहुत ही मशहूर टीचर्स भी आए थे, जिसको किसने भेजा था, शाहजी राजे ने भेजा था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। दे टॉट हिम मेनी साइंस ब्रांचेस ऑफ लर्निंग एंड लैंग्वेजेस, मतलब जो टीचर्स थे उन्होंने क्या सिखाया शिवाजी को, साइंस और बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज जो भाषा है वो सब सिखाया। शिवाजी एक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब excellent administration, war tactics for agriculture, selection of horses and elephants, ways of escaping from difficult enemy territories and many other things. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बच्चों की कुछ देखभाल करना, कुछ देखना, जैसे कोई व्यापार देखना, वो सब। वॉर टैक्टिक्स मतलब कि लड़ने का तरीका। आर्किटेक्चर मतलब बच्चों जो नहीं नक्शा खींचते हैं बिल्डिंग ये सब का, तो वो टाइम पे किला वो सब का करते थे। सिलेक्शन ऑफ हॉर्सेस मतलब घोड़े चुनना, एलिफेंट मतलब हाथी चुनना, एस्केपिंग मतलब बचना, टेरिटरीज मतलब सीमा। तो शिवाजी जो थे इन टीचर से सीख के उनको क्या क्या नॉलेज मिली, कि व्यापार कैसे संभालना है, लड़ाई के तरीके उनको सीखे, वो आर्किटेक्चर मतलब आर्किटेक्ट के तरीके सीखे, और घोड़े कैसे चुनना है, हाथी कैसे चुनना है वो सीखे, और दुश्मनों की जो अगर दुश्मन के बीच फंस जाए तो कैसे निकलना है वो सब उन्होंने सीखा। शिवाजी प्रोग्रेस इन एजुकेशन प्लीज्ड जीजाबाई वेरी मच। प्रोग्रेस मतलब बच्चों बदलाव, जो बढ़ावा रहता है। प्लीज मतलब खुश होना, मतलब शिवाजी जैसे पढ़ाई में आगे बढ़ रहे थे उससे जीजाबाई जो थी शिवाजी की मम्मी बहुत खुश हुई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हम यहाँ तक ही करते हैं। यहाँ पे आज मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी अगले वीडियो में मैं बाकी आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा और क्वेश्चन आंसर दूंगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।